अगली खबर यूपी विधानसभा से है, जहां विधानसभा का मॉनसून सत्र हंगामे के साथ शुरू हुआ। सीएम योगी ने सकारात्मक चर्चा की अपील की, लेकिन सपा विधायकों ने सदन के अंदर और बाहर दोनों जगह विरोध जताया। यहां तक कि सपा नेता शिवपाल यादव ने सत्र की अवधि पर भी सवाल उठाए। इस पर एक रिपोर्ट देख लेते हैं। सत्र प्रारंभ होने के साथ ही क्वेश्चन आवर, जिसमें माननीय सदस्यों के द्वारा जनता से जुड़े हुए महत्वपूर्ण मुद्दों को प्रश्न पूछे जाएंगे, 0 आवर में अपनी बातों को रखा जाएगा और सरकार की तरफ से उन सब का एक सार्थक जवाब भी उपलब्ध करवाया जाएगा। यूपी की सियासत के आसमान पर सोमवार से मानसून का मौसम ही नहीं बल्कि राजनीति का गरजता बरसता तूफान भी शुरू हो गया। सोमवार को यूपी विधानसभा के मानसून सत्र का आगाज हो गया है, लेकिन इस आगाज से पहले सीएम योगी ने अपने बयान के जरिए ये साफ कर दिया था कि मानसून सत्र में प्रदेश की जनता से जुड़े तमाम मुद्दों पर चर्चा कराना और जनता की समस्याओं को निपटाना सरकार का मेन एजेंडा रहेगा। ऐसे में सदन चलाने के लिए सकारात्मक चर्चा की खातिर विपक्ष का सहयोग भी जरूरी रहेगा। लेकिन विधानसभा का मानसून सत्र जैसे ही शुरू हुआ, वैसे ही विधानसभा के गलियारों में भी सियासी तूफान उठने लगा। जो सदन में चर्चा के लिए आएंगे, जनता से जुड़े हुए होंगे, उत्तर प्रदेश के विकास से जुड़े हुए होंगे, उत्तर प्रदेश के युवाओं से जुड़े होंगे, उन सभी मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सरकार तैयार है। सरकार ने अपने कार्यक्रम का हिस्सा भी बनाया है कि इन सब पर जवाब सभी विभाग उसका उपलब्ध कराने के लिए तैयार होंगे, लेकिन एक सार्थक चर्चा हो, नकारात्मकता न आए, न्यूसेंस क्रिएट करके हम लोग जनता के जुड़े हुए मुद्दों पर समय को जाया न करने दें। हालांकि सीएम योगी की इस अपील के बाद भी विपक्ष पर कोई खास असर नहीं दिखा और सत्र की शुरुआत होने से पहले ही हाथ में तख्तियां लेकर सपा विधायकों ने विधानसभा के गेट पर खड़े होकर जमकर हंगामा किया। वहीं सदन के भीतर भी विपक्ष का यही रवैया बरकरार रहा, जिसके चलते प्रश्नकाल के दौरान सदन की कार्यवाही को 15 मिनट के लिए स्थगित करना पड़ा। यूपी विधानसभा का मानसून सत्र 11 अगस्त से शुरू होकर 14 अगस्त तक चलेगा। इस दौरान विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर 13 अगस्त से 24 घंटे की लगातार चर्चा होगी। इसमें सरकार विभाग की उपलब्धियां और विजन रखेगी और सत्र में बांके बिहारी कॉरिडोर ऑर्डिनेंस और उच्च शिक्षा से जुड़े अहम विधेयक भी पास करवाने की तैयारी है। हालांकि विपक्ष चाहे जितना गरजे, समय सीमा वही रहेगी जो तय है। सपा नेता शिवपाल सिंह यादव ने मानसून सत्र के लिए तय दिनों पर सवाल खड़ा किया, तो सीएम योगी ने इतिहास के पन्ने पलटते हुए सपा को निशाने पर लिया। बेहतर शिक्षा को लेकर, बेहतर स्वास्थ्य सुविधा को लेकर, कृषि विकास की दर को बढ़ाने को लेकर, स्किल डेवलपमेंट को लेकर, रोजगार को लेकर के जब हमने 36 घंटे तक सदन चलाया था, तब भी समाजवादी पार्टी ने सदन का वॉकआउट किया था। तो ये लोग, विकास इनके एजेंडे में नहीं है, इसलिए वे लोग इस प्रकार की सिर पैर की बातें बोल करके ऐसे संसदीय शब्दों का प्रयोग करते हैं जिसके लिए वे पहले से ही कुख्यात हैं। सोमवार को सुबह से ही सदन के बाहर बैनरों की बरसात, नारों की गरज और विपक्ष के तेवर आसमान छूते नजर आए। हालांकि जहां एक तरफ विपक्ष सरकार पर मुद्दों की बरसात करने की तैयारी में जुटा है, तो वहीं दूसरी तरफ सत्ता पक्ष भी विपक्ष को सवालों के घेरे में लाकर रख दिया है। दरअसल सोमवार को विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान माता प्रसाद पांडे ने गोरखपुर में बन रहे विरासत गलियारे का मुद्दा उठाया था, जिसमें गोरखपुर दौरे पर अपने साथ कथित तौर पर बुरा सुलूक किए जाने का आरोप लगाया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी अगर पुलिस रोक देती, पुलिस गाड़ी को बंद करती, हमें गिरफ्तार करती, कोई आपके लोग, जिसमें अधिकांश आपके पार्टी के कार्यकर्ता नहीं थे, पता नहीं कौन लोग थे, गाड़ी के सामने आ गए, बोनेट पीटने लगे, फाटक खोल के खींचने की कोशिश की। इसके बाद फिर वहां हमारे साथ अभद्र व्यवहार हुआ, गाली गुप्ता भी दिया,
मेरी गाड़ी को तोड़ने की कोशिश की। मैं पुलिस के बीच से मैं निकल गया। लोकतंत्र में अगर मुख्यमंत्री के क्षेत्र में और मुख्यमंत्री के पार्टी के लोग इस तरह से किसी नेता के साथ करेंगे तो लोकतंत्र कैसे जीवित रहेगा। हालांकि सीएम योगी ने साफ अंदाज में माता प्रसाद पांडे के इस बयान को सदन में धराशायी कर दिया और गोरखपुर के विरासत गलियारे के मुद्दों का पाठ पढ़ाते हुए जमकर निशाना साधा। गोरखपुर के विरासत गलियारे के बारे में पांडे जी, आप इतने वरिष्ठ हैं, लोग आपको अनावश्यक रूप से मोहरा बना करके आपके कंधे पर बंदूक रख करके, अब आपको कम से कम इस उम्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि इस उम्र में सब नहीं खोने देना चाहिए, जो आपके कंधे में बंदूक रख करके निशाना साधने का प्रयास कर रहे हैं। यूपी विधानसभा के मानसून सत्र के दौरान आया सीएम योगी का ये बयान सपा विधायक और यूपी विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे के लिए तो नसीहत है। नेता प्रतिपक्ष माता प्रसाद पांडे ने सदन में लोकतंत्र की दुहाई देते हुए गोरखपुर दौरे की जो व्यथा सुनाई, उस पर सीएम योगी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आई। लेकिन इस बयान में सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव भी सीधे सीएम योगी के निशाने पर हैं। समाजवादी पार्टी और लोकतंत्र ये नदी के दो अलग अलग छोर हैं। कब से लोकतंत्र में लोगों का विश्वास हो गया, इनके मुंह से ये शब्द शोभा नहीं देते हैं। अनावश्यक रूप से हर एक जगह न्यूसेंस क्रिएट करना, अपनी नकारात्मकता से उस क्षेत्र के विकास को अवरुद्ध करना, संभल हो, बहराइच हो या गोरखपुर, ये समाजवादी पार्टी हर जगह यही करती है। कंजेशन होने के नाते, अवैध कब्जा होने के नाते वहां पर उस कंजेशन को दूर करके आज सड़क बनाई जा रही है। आप लोगों ने अपने समय में तो कुछ किया नहीं। एनडीए की ये सरकार विकास कराना चाहती है तो आपको इसमें भी बुरा लगता है। 4 दिन का ये सत्र छोटा जरूर है, लेकिन राजनीतिक टकराव के लिए बेहद ही खास माना जा रहा है। दरअसल गोरखपुर में शहर के पुराने इतिहास, विरासत और व्यापार के प्रमुख स्थलों की यातायात व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सीएम योगी की अगुवाई में गोरखपुर विरासत गलियारा बनाने का काम चल रहा है, जिसमें बीते दिनों सड़क के चौड़ीकरण की खातिर अतिक्रमण हटाने का अभियान चलाया गया था। सोमवार को सत्र की शुरुआत जहां विपक्ष के सियासी हंगामे से शुरू हुआ, वहीं दूसरी तरफ सदन की दीवारों के बीच से अनोखी तस्वीरें भी सामने आई, जहां बीजेपी विधायक अदिति सिंह ने उत्तर प्रदेश विधानसभा में बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह को राखी बांधी। विधानसभा सत्र का आज पहला दिन है, लेकिन आज एक अनोखी चीज़ देखने के लिए हमारे साथ बात करने की अदिति सिंह जी है। उन्होंने आज प्रतीक जी को राखी बांधी। मैम, सबसे पहले उससे शुरुआत करेंगे, कैसा रहा ये मंजर? बहुत अच्छा। मैं तो हर साल बांधती हूँ आपको राखी, और उसी क्रम में इस बार भी बांधी, क्योंकि रक्षाबंधन का जो त्यौहार, जब परसों त्यौहार था, उस दिन आप अपनी विधानसभा में व्यस्त थे, हम अपनी विधानसभा में अपनी ड्यूटी निभा रहे थे, तो मुलाकात नहीं हो पाई थी। तो इसी क्रम में आज राखी बांधने का। अदिति सिंह का ये कदम सिर्फ रक्षाबंधन की रस्म ही नहीं था, बल्कि सियासत के रंगमंच पर ये एक ऐसा दृश्य था जो दिखाता है कि मानवीय रिश्ते सबसे ऊपर होते हैं। अदिति सिंह का ये अंदाज विपक्ष के लिए कड़ा संदेश भी है। सत्र के दौरान विपक्ष के हंगामे को लेकर भी उन्होंने पलटवार किया। बिल्कुल मैम, अगर बात करें तो विपक्ष लगातार बाढ़, पीडीए, तमाम मुद्दों को लेकर आरोप लगा रहा है, लगातार बवाल कर रहा है, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? जैसे मैंने पहले भी कहा था कि जो भी उनके प्रश्न हैं या जो भी उनकी क्वेरीज हैं, जो भी वो जानना चाहते हैं, सदन जब चलेगा तभी उनको और हमारी जनता को सटीक और वाजिब जवाब मिल पाएगा। अगर आप सदन ही नहीं चलाएंगे, हंगामा करके आप 11 साढ़े 11 बजे से ही घर चले जाएंगे, तो किसको लाभ होगा इससे? 4 दिन का ये मानसून सत्र जहां सरकार एजेंडा पेश करने की तैयारी में है, लेकिन विपक्ष का तेवर सिर्फ एक ही दिशा में बहता दिख रहा है। बस हंगामा, बहस कम और शोर ज्यादा, तर्क कम और तकरार ज्यादा। फिलहाल अब सबकी निगाहें सदन की आगे की कार्रवाई पर टिकी हैं। और न्यूज़ 360 में अभी वक्त हो चला है ब्रेक।